किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी केस को लेकर आ रही है, जहां पर केस की स्टेट्स रिपोर्ट देर रात तक दाखिल न होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। लखीमपुर खीरी हिंसा केस की देर रात तक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट जज ने कहा है कि ये रिपोर्ट कम से कम एक दिन पहले दाखिल होनी चाहिए थी। CJA ने कहा है कि वो देर रात 1 बजे तक रिपोर्ट का इंतजार करते रहे। वहीं बात अगर सिंघू टीकरी बॉर्डर की करें तो सिंघू टीकरी बॉर्डर से किसानों को हटाने की याचिका के पहले दिल्ली चलो का नारा लगा है। किसान नेताओं ने, फार्मर लीडर्स ने चलो दिल्ली का नारा लगाया है। इसमें सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को जुटाने की तैयारी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 44 किसान नेताओं को नोटिस देकर पक्षकार बनाया है। ऐसे में संभावना जताई है कि दिल्ली के रास्तों पर जमा किसानों को हटाया जा सकता है। वहीं बात अगर कर्नाटक की चर्च की करें तो कर्नाटक की चर्च में हिंदू कट्टरपंथी लोग घुसकर नेता ने मस्जिद गिराने का बयान दिया है। कर्नाटक की चर्च कर्नाटक चर्च में घुसकर विहिप और बजरंग दल VHP बजरंग दल के लोगों ने भजन गाए। वहीं राम सेना ने नेता प्रमोद मुतालिक के गदर मस्जिद गिराने की बात कही। कर्नाटक की BJP सरकार पर इल्जाम लग रहे हैं कि वो दक्षिण पंथी संगठन को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में वहाँ के लोगों का मूड काफी खराब है। किसी भी तरह से किसी गैर मजहबी जगह पे घुसकर किसी और मस्जिद को गिराने की बात करना लोगों को समझ नहीं आ रही है। पुलिस ने फिलहाल इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है। ऐसे में मस्जिद वाले और चर्च वाले दोनों ही हिंदू कट्टरपंथी से नाराज हैं। शर्म की बात यह है कि उनको ये शर्म भी नहीं आ रही कि लोग उनको गलत समझ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है, अमरिंदर सिंह अफसरवादी कांग्रेस की पीठ में छुरा बोक रहे हैं। पंजाब के डिप्टी CM सुखजिंदर रंधावा ने कैप्टन पर हमला बोला है। रंधावा ने वेडनेसडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन को आड़े हाथ दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने 9 साल तक सपोर्ट नहीं किया होता तो वो अमरिंदर मुख्यमंत्री नहीं होते। रंधावा ने कहा कि यहाँ तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अफसरवादी हैं और उन्होंने कांग्रेस की पीठ पर छुरा छोपा है। पंजाब के डिप्टी CM ने कहा कि अमरिंदर आज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी नागरिक अरूसा आलम उनके निवास पर रहती हैं। ED केस का सामना करने और पाकिस्तानी नागरिक को शरण यानी पनाह देने के बाद अमरिंदर सिंह ने BJP के साथ हाथ मिला लिया है। गौरतलब है कि पुराने CM अमरिंदर सिंह ने ट्यूसडे को ऐलान किया था कि वो नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसान आंदोलन का समाधान उनके हित में हो जाता है तो पंजाब के साथ भाजपा के साथ समझौते के लिए भी वो सोच सकते हैं। साथ ही अकाली समूह के अलग हुए दलों सहित समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करने का भी सोच सकते हैं। सुखजिंदर सिंह ने पहले पंजाब सरकार के मंत्री परगट सिंह भी कैप्टन पर निशाना साध चुके हैं। परगट सिंह ने कहा था कि पिछले महीने बेवजह कांग्रेस से बाहर होने के बाद कैप्टन भाजपा और उसकी जैसी बाकी समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार हैं। परगट सिंह ने कहा कि मैंने हमेशा कहा था कि कैप्टन भाजपा और अकाली दल के साथ है और वो अपना एजेंडा भाजपा से लेते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर कुशीनगर में PM मोदी को लेकर आ रही है, जहां पर PM मोदी ने अखिलेश पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि परिवारवादी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर में 221 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। इस मेडिकल कॉलेज में 470 क्षमता छात्रावास और स्टूडेंट्स और 500 बेड्स की सारी सुविधाएं होंगी। यूपी के कुशीनगर में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेडनेसडे को विकास कार्यों की शुरुआत कर रहे थे। सुबह सबसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसके बाद वो महानिर्वाण मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने आदिमत दिवस में हिस्सा लिया। संबोधन के दौरान PM ने राज्य में शासन कर चुकी पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने टीकाकरण के मामले में यूपी की तारीफ की। PM मोदी ने कहा कि दिवाली और छठ पूजा बहुत दूर नहीं है, ये उत्सव का वक्त है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी है। इस पाक अवसर पर कनेक्टिविटी के साथ स्वास्थ्य और रोजगार के सैकड़ों करोड़ के नए प्रोजेक्ट कुशीनगर को सौंपते हुए मुझे खुशी हो रही है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार डबल ताकत की स्थितियों को सुधार रही है, वरना 2017 से पहले जो सरकार यहाँ थी उसको आपकी दिक्कतों से, गरीब की परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने कहा कि जो पहले सरकार चला रहे थे उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं करी। पहले की सरकार अपने कर्म को घोटालों से जोड़े, अपराधों से जोड़े। PM ने राज्य में समाजवादी सरकार को लेकर कहा कि यूपी के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादी की नहीं परिवारवादी की बन गई है। इन लोगों के सिर्फ अपने परिवार का भला किया है, समाज का और यूपी प्रदेश के हित भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जो सरकार यहाँ पर थी उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट खुली लूट।
आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर इंडोनेशिया से आ रही है, जहां पर अजान धीमी हो गई। 70,000 मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया है। लोग चिड़चिड़ेपन की शिकायत कर रहे थे। मुस्लिमों की सबसे बड़ी 21 करोड़ आबादी वाले इंडोनेशिया में अनजान लाउड स्पीकर की आवाज घटाई गई है। तेज आवाज से परेशान लोगों को राहत देने के लिए ये पहल इंडोनेशिया मस्जिद परिषद ने की है। परिषद के अध्यक्ष यूसुफ काल्ला ने बताया कि देश में 7.5 लाख से ज्यादा मस्जिदों में ज्यादातर का साउंड सिस्टम ठीक नहीं है। अजान की आवाज तेज आती है। ऐसे में 7,000 टेक्नीशियंस को काम पर लगाया गया और देश की लगभग 70,000 मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया। यूसुफ का कहना है कि इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है। परिषद के समन्वयक अजीज का कहना है कि अजान की तेज आवाज इस्लामिक परंपरा है ताकि आवाज दूर दराज तक जाए। मस्जिद परिषद की पहल के बाद अब हजारों मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज कम हो गई। आसपास रहने वाले लोगों को भी अब शिकायत नहीं है। बता दें कि पिछले कुछ वक्त से देश में अजान के लाउड स्पीकर की तेज आवाज को लेकर काफी विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन शिकायतों की संख्या भी बढ़ गई। लोगों का कहना है कि लाउड स्पीकर की तेज आवाज से उनका मानसिक स्वास्थ्य बुरा असर पड़ता है। एक और बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है, जहां पर AY 4.2 बढ़ रहा है। टेंशन मार्च के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का मामला सामने आ रहा है। भारत में कोविड के मामले फिलहाल घट रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन में डेल्टा का नया वेरिएंट इस वक्त टेंशन बढ़ा रहा है। हालात इतने सीरियस है कि कोविड से हो रही मौतों ने फिर से लोगों के हाथ पांव फुला दिए हैं। वहाँ कोविड-19 के मार्च के बाद से सबसे ज्यादा मौतें देखने को मिली है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इंग्लैंड में कोविड-19 वायरस के डेल्टा स्वरूप का एक नया वेरिएंट फैल रहा है और इसकी निगरानी और आकलन किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि डेल्टा के नए उपरूपों के नियमित तौर पर निगरानी की जा रही है। हाल ही में सामने आया एक उप स्वरूप AY 4.2, इसके अलावा डेल्टा के E484 और E848Q वेरिएंट से जुड़े कुछ नए मामले भी सामने आ रहे हैं। वही एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका की बात कराने वाले जालिम खलील जाद का इस्तीफा थॉमस वेस्ट लेंगे उनकी जगह। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के 2 महीने बाद ही अमेरिका के दूत रहे जालिम खलील दाज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह अब थॉमस वेस्ट दूत के नियुक्त किया जाएगा। इस बात की जानकारी अमेरिकी विदेश सचिव एंटोनी ब्लिंकन ने दी है। उन्होंने ये भी बताया है कि अब थॉमस वेस्ट नए दूत बनेंगे। एंटोनी ब्लिंकन को सौंपे अपने इस्तीफे में खलील जाद ने कहा है कि जब मैंने शुरू किया तब मेरे पास 2 टास्क थे। पहला, अफगानिस्तान को दोबारा अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा बनने से रोकना और दूसरा, अफगानियों के लिए मदद के रास्ते खोलना। इसी मकसद से मैंने, मेरी टीम ने काम किया था। हमने तालिबान और अफगान सरकार से बात करी, चीन, रूस, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बात की। कतर के साथ हमने करीबी से काम किया। आखिरी में हम एक समझौते पर पहुंचे। तालिबान ने वादा किया कि वो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल अलकायदा समेत बाकी आतंकी संगठन के लिए नहीं करेगा। आज हमारी सेना वहां से आ चुकी है। अमेरिका के लिए लड़ाई खत्म हो चुकी है और इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हालांकि इसके बाद तालिबान और अफगान सरकार के बीच राजनीतिक व्यवस्था आगे बढ़ नहीं सकेगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।